गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हमारा है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है। क्वेश्चन पेपर जो सब्जेक्ट है उसका क्वेश्चन पेपर में काफ़ी बार ये 3-4 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता क्या है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो किडनी की यूनिट है वो नेफ्रॉन है। तो सीधा हमारा जो माइंड सेट जाता है कि यानी किडनी से रिलेटेड ही बीमारी है ये, जो छोटे बच्चों में जनरली सीन होती है। जब 2 से 6 साल की उम्र का बच्चा होता है उसमें ये बीमारी देखने को मिलती है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम या नेफ्रोटिक डिसऑर्डर ऐसी डिसीज, ऐसा डिसऑर्डर जो नेफ्रॉन के अंदर कुछ वजह से ऐसी समस्या आ गई है कि यूरिन में प्रोटीन आने लगा है, या यूरिनेशन करने प्रॉब्लम हो रही है, या फिर नेफ्रॉन में इंफ्लामेशन हो गया है। तो इस पूरी चीज को हम किडनी डिसऑर्डर या नेफ्रॉन डिसऑर्डर या नेफ्रोटिक डिसऑर्डर कहते हैं। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं किडनी में नेफ्रॉन होता क्या है, स्ट्रक्चर देखते हैं एनाटॉमिकली, उसके बाद अपने पेपर पे आते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ये रही हमारी किडनी, ये बी शेप में। ठीक है, ये रहा यूरेटर और ये रहा यूरिन ब्लैडर। ठीक, इस यहां पे नेफ्रॉन पाई जाती है इसके अंदर। ये तो 1 मिलियन लगभग नेफ्रॉन होती हैं। इसको बाहर निकालोगे तो इस शेप में ऐसा नेफ्रॉन होता है हमारा। इसके अंदर ये ग्लोमेरुलस है, ये वाला पोर्शन है जो किडनी के अंदर नेफ्रॉन है। तो नेफ्रॉन के अंदर ग्लोमेरुलस है, इसमें कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से ये प्रोटीन नहीं छान पाता है, खून को अच्छे से फिल्टर नहीं कर पाता है, और इसकी वजह से प्रोटीन हमारे किडनी से होते हुए यूरिन ब्लैडर के रास्ते, यूरिन के रास्ते बाहर निकलने लगती है, और इस चक्कर में ये बीमारी हमको देखने को मिलती है। ये तो हो गया हमारा एक इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं सीधे क्वेश्चन क्या आता है कि डिफाइन क्या है इसकी। चलो डिफाइन समझते हैं। ठीक, इट इज ए एक्सक्रीटरी डिसऑर्डर। ये एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है हमारा, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। अकर व्हेन नेफ्रॉन आर डैमेज्ड एंड लीड टू मच प्रोटीन इनटू यूरिन। मतलब ये एक किडनी डिसऑर्डर है, एक्सक्रीटरी डिसऑर्डर है, जो नेफ्रॉन डैमेज हो जाती हैं या फिर नेफ्रॉन से प्रोटीन लीक होने लगती है और यूरिन के रास्ते बाहर आने लगती है। इस पूरी प्रक्रिया को नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं। हो गया कंफर्म? अब चलते हैं दूसरी डिफाइन के ऊपर। तब तक इसको हम लोग थोड़ा जूम कर लेते हैं, है ना? ठीक है, दूसरी डिफाइन देखते हैं। इट इज ए डिसऑर्डर ऑफ किडनी। किडनी का डिसऑर्डर है, किडनी में डिसऑर्डर है, इन विच ग्लोमेरुलस इन्फ्लेम। दिवाली हो रही है तो कुछ लोग अनार चला रहे हैं तो डिस्टर्बेंस आ जाता है, सभी को अपना अपना खुशी है। चलो, तो किडनी में डिसऑर्डर, जो ग्लोमेरुलस है नेफ्रॉन के अंदर, वो इंफ्लेमेटेड हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोटीन फिल्टर नहीं होती है और यूरिन के रास्ते बाहर आने लगती है। ठीक, आपको समझ में आ ही गया होगा कि नेफ्रॉन के अंदर ग्लोमेरुलस है, वो प्रॉपर ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाता है और उससे प्रोटीन यूरिन के रास्ते बाहर आने लगती है। इस बीमारी को नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं। 2 से लेकर 6 साल के बच्चे होते हैं, उनके अंदर मेनली ये सीन होता है। आप लोग इंट्रोडक्शन इतना लिख लेंगे। अब बात करते हैं कॉज, क्यों होता है ऐसा। तो कॉज मैंने अलग अलग बांट दिया है जिससे आपको समझने में आसानी हो। पहला, प्राइमरी रीनल कॉज, सेकेंडरी रीनल कॉज, कार्डियोवैस्कुलर कॉज, मैलिजेंट कैंसर कॉज। इसको हम आगे देखेंगे। हार्ट में होता क्या है
हार्ट से रिलेटेड है, जो आरबीसी हैं उनका शेप हंसिए के रूप में हो जाता है, तो प्रॉपर ग्लोमेरुलस किडनी खून को नहीं छान पाती है। मेलिसेंसी, किसी को कैंसर है उस दौरान भी ल्यूकेमिया की वजह से किडनी ब्लड को नहीं छान पाएगी और प्रोटीन बाहर आ सकती है। ये दो कारण थे। अब ये दो कारण को हम आगे एक्सप्लेन करते हैं, तब समझते हैं। ठीक, प्राइमरी कॉज, तो प्राइमरी कॉज में क्या था, सबसे पहले इसकी ले लो आप इसका एक, इसमें क्या है, प्राइमरी कॉज में छोटे बच्चों के अंदर ज्यादा मात्रा में मिनिमम चेंज डिसीज देखने को मिलती है, जिसे एमसीडी भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, नॉर्मल माइक्रोस्कोप में किडनी का शेप नॉर्मल दिखता है, लेकिन जब इसे पावर हाउस यानी बहुत अच्छा माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप यूज करोगे तो आपको दिखेगा कि जो ग्लोमेरुलस है उसका शेप चेंज हो चुका है, जिसकी वजह से जो किडनी है वो ब्लड को नहीं छान पा रही है। तो ये बच्चों में देखने को मिलता है। दूसरा, मेम्ब्रेनस न्यूरोपैथी, इसमें क्या है, ये जो हमारा नेफ्रॉन का पार्ट है ग्लोमेरुलस, वो थिकनिंग आ जाती है, उसमें थिकनिंग आने की वजह से जो ग्लोमेरुलस की बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो कोलैप्स कर जाती है, थिक हो जाती है, जिसकी वजह से प्रोटीन नहीं छन पाता है, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती है, और ग्लूकोज, प्रोटीन या शुगर वो यूरिन के रास्ते बाहर आने लगती है। प्राइमरी ये हो गई, ये मेनली मतलब किडनी को लेकर डिसीज है। सेकेंडरी और भी कारण है जिसकी वजह से बीमारी सीन होती है। सेकेंडरी में क्या जाएगा, डीएम, डायबिटीज मेलाइटस क्या है, जब हाई ब्लड शुगर लेवल बॉडी में हो जाता है, जिसे हाई बीपी भी कहते हैं, तो उस चक्कर में शुगर यूरिन के रास्ते बाहर आने लगती है और उसी सारे प्रोटीन बाहर आ जाती है, तो ये भी एक डीएम भी इसका कारण बन सकता है। नेक्स्ट, मेडिकेशन, जब कोई एनएसएआईडी का यूज करता है, ड्रग्स ज्यादा लेता है, या फिर क्या कहते हैं इसमें मेडिकेशन, एनएसएआईडी हुई या फिर कुछ एंटीबायोटिक हुई या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया जैसे वायरल इन्फेक्शन, एचआईवी या फिर हेपेटाइटिस बी, उस केस में भी ये बीमारी देखने को मिलती है। और बाकी तीसरा चौथा ये था, तो ये कॉज हो गए। अब जब किसी को बीमारी ये हो जाएगी तो साइन और सिम्टम्स क्या होंगे, क्या क्या चीजें शो होंगी उसके अंदर जब बीमारी हो जाएगी बच्चे के अंदर या फिर किसी एडल्ट के अंदर। पहला, इडमा अराउंड आइज, जो आइज है, देखो इस बीमारी में यूरिन के रास्ते प्रोटीन जब बाहर लीकेज होगी तो ऑटोमेटिकली स्वलन आएगी। आइज के नीचे जब स्वलन आएगी तो उसे कहते हैं पेरी ऑर्बिटल ओडिमा। ठीक, ओलिग्यूरिया, इसमें ये इसी बीमारी की वजह से होता क्या है, यूरिन का आउटपुट डिक्रीज हो जाता है। प्रोटीनयूरिया, इसमें क्या होता है, क्या जो लॉस ऑफ ओवर 3.5 डे, मतलब एक दिन में 3.5 लीटर मान लो एल्बुमिन प्रोटीन बाहर निकलने लगती है, वो एमएल में बाहर आने लगती है, प्रोटीन जो एल्बुमिन प्रोटीन होती है वो बाहर आ जाती है। और इस चक्कर में जो यूरिन जब कोई करता है तो एक झाग के रूप में निकलती है, तो वो इसमें देखने को मिलता है। फैटिग्यू एंड वीकनेस, उसे थकावट रहेगी, वीकनेस रहेगी, उसके बाद फॉर्म में यूरिन आएगी उसकी, इंक्रीज इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन होने का डर भी रहेगा। क्यों, जब जो बॉडी में प्रोटीन है, जो काम की चीजें एल्बुमिन हुई चाहे ग्लोबुलिन हुई, वो यूरिन के रास्ते बाहर निकलेंगी तो सीधी सी बात समस्या क्रिएट होगी उसके अंदर, वो वीकनेस फील होगी, वो इम्यून सिस्टम वर्क नहीं कर पाएगा, एलर्जी हो सकती है और भी थकावट महसूस होती है। तो ये थे साइन सिम्टम। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट क्या है, तो कुछ ड्रग्स हैं जो दी जाती हैं, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड। इसमें क्या है, स्पेशली जो मिनिमम डिसीज है इसको कम करने के लिए हम ये देते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट देते हैं, जिससे इम्यून सिस्टम वीक हो गया है या वर्क नहीं कर पा रहा है तो ये दवाई देते हैं। डायरोटिक्स देते हैं जिसकी वजह से यूरिन पास होने लगे और जो इडिमा है वो कम हो। जो फ्रोसामाइड होगी, इम्यूनोसप्रेसेंट में साइक्लोफॉस्फेनामाइड होगी, साइक्लोस्पोरिन होगी, और बची एसी इन्वर्टर होती है जो बीपी को कंट्रोल करती है, लिपिड ज्यादा बढ़ गया उसको कंट्रोल करती है। स्टैटिन है, ये हाइपर लिपिड मेंशन होता है उसको कम करती है। ठीक, उसके बाद एंटीकोगुलेंट, ये भी ड्रग्स हैं जो कहीं ब्लड में अगर धक्का बन रहा है, काम नहीं हो रहा तो वो
समस्याएं ठीक करने की कोशिश करते हैं। ट्रीटमेंट थी, दवाइयां हैं, आप 2-4 रात कर लोगे हो जाएगा। अब बात करते हैं नर्सिंग केयर की, कि नर्स का क्या रोल है इसमें। पहला रोल मॉनिटर फ्लूइड बैलेंस, कितना यूरिन आउटपुट होता है, कितना निकल रहा है, कितना आउटपुट यूरिन आ रहा है, कितना इनपुट हो रहा है, वो सब। डेली वेट चेक करेंगे, उसका वेट गेन भी हो सकता है क्योंकि प्रोटीन लॉस होगा तो वेट गेन हो जाता है। चेंज पोजीशन, जब कोई किडनी का पेशेंट या बच्चा या कोई भी फीमेल मेल है और जो एक ही साइड में अगर आप उसका ट्रीटमेंट करोगे तो होगा क्या, जिस एक साइड में लेटा हुआ उस साइड में उसकी स्किन डैमेज हो सकती है और वो एक तरीके से घाव हो सकता है उसमें। उसको रोकने के लिए नर्स का काम है ऐसे पेशेंट की पोजीशन को चेंजमेंट करते रहना है। मॉनिटर साइन, टीपी या टेम्परेचर हुआ और पल्स रेट हुई और रेस्पिरेशन हुआ, इसको प्रॉपरली हर टाइम पे चेक करना है। लास्ट में चेंज लाइफस्टाइल, और जो भी उसका मतलब ज़्यादा चीज़ों इनटेक करने का जो भी डेली लाइफ में उसको चेंज करना है। एक्सरसाइज के लिए बोलना है, और जो भी स्मोकिंग हुई या फिर जो कुछ भी एक्सरसाइज जहाँ वर्क करता है उस चीज़ को उसको लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए कहना है। तो ये था हमारा जो क्वेश्चन आया था क्या, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। एक बार शॉर्ट नोट पूछा गया था, एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। अब बची इसकी पैथोफिजियोलॉजी, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, तब उसमें देखेंगे। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।